उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक समझ बहुत आगे है और बहुत आगे का नेता है। उनके बराबरी में सम्राट को लाकर बात रखना आप लोग को शोभा नहीं दे रहा है। उनके बराबरी में नीतीश कुमार को लाइए, उनके बराबरी में लालू यादव को लाइए, तो कथी ला रहा है सम्राट? उपेंद्र कुशवाहा हर जमात का नेता है। अगला सीएम 2025 के उपेंद्र कुशवाहा होने जा रहे हैं। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। राजधानी पटना में मौजूद हैं और पटना में दरोगा राय पथ में मौजूद है। दरोगा राय पथ के बगल में ही जनता दल यूनाइटेड पार्टी का भी प्रदेश कार्यालय है। और दरोगा राय पथ में आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जी की नई पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसकी आज मीटिंग रखी हुई है, बैठक रखी हुई है। और इस बैठक में पूरे प्रदेश भर से लोग पहुंच रहे हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि कैसे गाड़ी ले करके लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। 11 बजे से ही बैठक चल रही है। लेकिन ये जो बैठक है वो बेहद खास है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी की जो नई पार्टी बनी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसके पहले कमेटी का जो है वह गठन हुआ है। कमेटी का गठन होने के बाद से ही कुछ विवाद का भी मामला आ रहा था सामने, परिवारवाद वाली भी बात आ रही थी, जिसके बारे में जनता टॉकीज की टीम ने आपको दिखाया था। जिसके बाद आज जो है वो मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में बहुत सारे एजेंडे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि एक प्रशिक्षण शिविर करने जा रही है उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राजगीर में, और इसको लेकर के मीटिंग रखा गया है। मीटिंग उस विषय में तो रखा गया है, लेकिन सभी लोग जो हैं अलग अलग ज़िले से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं और हाथ में एक लिस्ट लेकर के पहुंच रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन से ज़िला से आए हैं? मोतिहारी जिला से आए हुए हैं। मोतिहारी जिला से आए हुए हैं, बैठक में पहुँचे हुए हैं। जी बिल्कुल। बैठक में क्या एजेंडा क्या रखा गया है? बैठक में एजेंडा हम लोगों के राष्ट्रीय लोक जनता दल के तत्वाधान में प्रस्तावित है 3 दिवसीय शिविर, राजनीतिक शिविर है जो राजगीर में, उसी के बैठक के लिए हम लोग आए यहाँ पे। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी में जाने के लिए जदयू से निकले थे और इधर सम्राट चौधरी जी को बना दिया गया। देखिए लोग क्या कहते हैं उस पर तो हम लोग नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है कि राष्ट्रीय नेता हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के राजनीतिक समझ पे हम सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण भरोसा है और उनके साथ हम लोग चट्टान की तरह खड़े हैं। चट्टान की तरह? बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? हम तो औरंगाबाद जिला के हैं, औरंगाबाद पटना ही रहते हैं। जी। एक बड़ी बात ये हो रही थी कि कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जदयू से अलग हुए और इधर बीजेपी सम्राट चौधरी को बना दी जो कुशवाहा जाति से आते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीतिक रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी फंस गए। नहीं, कौन कहता है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हुए? जो कहता है वो गलत है। 2 महीने से तो सुझाव दे रहे थे, सुन लीजिए, पार्टी को बचा लीजिए, क्यों नहीं बिठा के बात किए थे? जी। तो अब कोई नहीं सुनेगा तो कुछ तो करना होगा ना। अब ये बात बताइए, ये बातें अलग हो गई, अब उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हो गए, नई पार्टी बना लिए। कुशवाहा के नेता अभी वर्तमान में अब कौन नजर आ रहे हैं? कुशवाहा के नेता सारे कुशवाहा मान रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को। मानिए उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा के नेता हैं और आज जो भी पार्टियां दे रही है जगह सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के देन पे सभी पार्टियां दे रही है जगह कुशवाहा लोग। बीजेपी के साथ जाने की भी बात चल रही थी राजनीतिक गलियारों में, लेकिन इधर सम्राट चौधरी तो आगे तो क्या दिक्कत है? और अच्छी बात है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ऐसे उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक भविष्य पर कोई देखिए समझ लीजिए एक बात को, समीकरण आपको बता देते हैं। जिस तरह से यादव एक 12% लेके चलते थे, कुशवाहा एकत्रित तो हो चुके हैं और बीजेपी भी इसको खूब चाहती है, इसलिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाई है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी खुद से भी इस बात को कहा है कि बहुत अच्छी बात है और पूरा कुशवाहा एक होगा और जोरदार जवाब दिया जाएगा, जंगल राज फिर से नहीं आएगा। लेकिन राजनीति में झंडा, बैनर, इसका तो विशेष महत्व होता है ना। तो झंडा किसका होगा, उपेंद्र कुशवाहा की सम्राट चौधरी का? देखिए झंडा तो आने वाली रणनीति तय करेगी, हमारे नेता तय करेंगे। कौन पास हुए कौन फेल हुए वो तो नेता तय करेंगे जी, या बीजेपी के नेता हो या हमारे नेता हो, वो तय करेंगे कि कौन सा झंडा होगा। इसमें हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन लग रहा है कि ट्रिकल हो गया है सब कुछ। अब कुशवाहा की राजनीति, कुशवाहा के असली नेता कौन, इस पर सारा मामला ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप लोग बता सकते हैं। आप लोग घूमते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जगह जगह जा रहे हैं, किस तरह से लोग कुशवाहा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और किसके काट में कर रहे हैं, इसमें समझाने की ज़रूरत है। आप लोग खुद समझदार हैं। अच्छा, तो लग रहा है कि सम्राट चौधरी जो प्रोजेक्ट हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का हाथ है। नीतीश कुमार का यहाँ हाथ कहाँ है? यहाँ पे कुशवाहा वोट को एक करने की बात है, कहाँ नीतीश कुमार चलेगा? यहाँ पे यादव को तोड़ने की बात है। यादव कैसे टूटेगा, जंगल राज कैसे छूटेगा, बिहार को कैसे बचाया जाएगा, इसकी बात है। कहाँ आप इधर उधर भटका रहे हैं? लग नहीं रहा है कि कुछ इससे असर पड़ेगा।
कोई असर नहीं पड़ना है, बहुत एकजुट होगा और जंगल राज का जो सपना लोग देख रहे थे वो जंगल राज का सपना तोड़ देगा। सर नारंगी लाल की सपना बनी रह जाएगी और बहुत अच्छा होगा जो होगा बिहार में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और बाकी गठबंधन के साथ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा और बाकी गठबंधन के साथ जो होगा वो अच्छा होगा। एक सवाल ये था कि उपेंद्र कुशवाहा जी अलग राजनीतिक मंशा को लेकर के नई पार्टी बनाते हैं और कुशवाहा के पहले नेता के रूप में माने जाते थे। अब इधर तो बीजेपी सम्राट चौधरी को भी आगे कर दी है, अब तो मामला तो फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जदयू भी में तो अभी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कुशवाहा समाज के हैं जी, और बीजेपी तत्काल में भी बना दिया सम्राट चौधरी जी। हाँ, जब उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू से अलग हुए उसके बाद ये भी जानते होंगे कि इस दल में फिर भी कुशवाहा समाज के हैं, पूर्व विधायक सिवान के जी, और सब ठीक ठाक विधायक को तो कुशवाहा समाज उपेंद्र जी कुशवाहा समाज कहते हैं ना बिहार में। तो पहले कुशवाहा जैसे आरजेडी है उसका मास वोट कौन है? यादव जी। तो इसमें मास वोट किसका है? कुशवाहा समाज का। लेकिन यही एक ही जो कुशवाहा वोट है, एक ही क्या कुशवाहा वोट से हो जाएगा सब कुछ? आपके पार्टी का पूरा जनाधार कहाँ जाएगा? जनाधार थोड़े दल से किसी का हिम्मत है। आरजेडी तो सबसे बड़ा दल है, लेकिन अकेले चुनाव लड़ कर निकाल लेगा जी? बोलिए। नहीं तो सम्राट चौधरी भी तो सामने है। और सम्राट चौधरी वो बीजेपी के साथ है जी, ये अलग है। और लोग हैं। ठाकुर धर्मेंद्र जी जो है मीटिंग में पहुंचे हैं। ठाकुर धर्मेंद्र जी से जो है हम बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब, किन एजेंडों को लेकर के आज का मीटिंग रखा गया? चलिए ना, मीटिंग देखिएगा, वहाँ पर शिविर हो रहा है, अम्बेडकर जयंती है, संगठन को गांव तक ले जाना है, संगठन को मजबूत करने को बिल्कुल 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 संगठन को मजबूत करने को लेकर के अभी जो है वह शिविर की बात कर रहे हैं ठाकुर धर्मेंद्र जी। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि ये जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हुए जनता दल यूनाइटेड से, पहले ये कहा जा रहा था कि जदयू का वोट है, कुशवाहा जो है लवकुश समीकरण पर चलता है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी अलग, बिहार में जाति आधारित ही सब कुछ चलता है। तो एक ही कुशवाहा कहाँ अब जब तो बीजेपी भी बना दी सम्राट चौधरी को। तो बीजेपी बना दी सम्राट चौधरी को, तो उससे उपेंद्र कुशवाहा जी का देना है कि हर पार्टी बीजेपी ही क्यों, बाकी बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं सब लोग कुशवाहा का महत्व देने लगा। इसका सारा श्रेय योगदान जा रहा है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को। तो इसमें पर्सनली कहाँ होगा कि बीजेपी बना दिया तो मान लीजिए कुशवाहा समाज वहाँ चले। समाज सेवा ही करना है कि राजनीति भी करना है? समाज सेवा भी है, राजनीति है, कोई ऐसा थोड़ी बात है। ये नई जो आप लोगों की पार्टी बनी है उसका फिर जनाधार मास वोट कहाँ से आएगा? तो मास वोट तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में तो ये एक जाति का वोट थोड़े है, जमात की वोट है। उपेंद्र कुशवाहा कभी जाति का लेकर चले ही नहीं। इनके साथ भी देखिए, कोई भी व्यक्ति रहता है तो इनके साथ हर जाति के लोग हैं, चाहे किसी समाज के हो, स्वर्ण हो, चाहे सभी हो, अल्पसंख्यक हो, सब अति पिछड़ा, सब लोग का है। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी सम्राट चौधरी को बनाए उससे कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कोई असर? कुशवाहा के असली नेता कौन? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के असली नेता कौन? उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। सम्राट चौधरी को बना दी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष इधर उमेश तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बीजेपी इस तरह की बात की तो क्या लग रहा है उससे दिक्कत है? हुआ है? कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आना भविष्य में होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं हम। लेकिन राजनीतिक रूप से उपेंद्र कुशवाहा तो फंस गए ना? नहीं फंसे, बिल्कुल आपको हमें समय से फंस गए, लेकिन वैसे उत्तीर्ण है। जी बिल्कुल, राजनीतिक रूप से उपेंद्र कुशवाहा तो फंस गए ना? कैसे? उपेंद्र कुशवाहा इधर, सम्राट चौधरी इधर, सब कुछ है। वो भी कुशवाहा है। बीजेपी में कुशवाहा जाति के लोग हैं, खाली स्वर्ण जाति के लोग हैं, सब समाज के लोग हैं। इसमें भी सब हम राजपूत समाज से आते हैं, हम राजपूत समाज से हैं। चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के बराबरी में है। सम्राट चौधरी नहीं है उनके बराबर? कहीं नहीं है। वो कौन है सम्राट चौधरी? हम नहीं जानते। सीधा उपेंद्र कुशवाहा जी, कोई नहीं जानता है। उपेंद्र कुशवाहा के चलते उसको कोई पूछ रहा है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के चलते पूछ रहा है उसको कोई। अच्छा, लेकिन एक बात ये बताइए कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में थे तब तो सम्राट चौधरी आगे नहीं किया गया था बीजेपी की ओर से। जदयू से जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी अलग होते हैं, नई पार्टी बनाते हैं और चर्चा गली में चलने लगती है, राजनीतिक गलियारों में, कि उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी के साथ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हैं और तुरंत में इधर बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी जी कुशवाहा। अरे भाई, सीधी सी बात है, जो उपेंद्र कुशवाहा के काट में सब लोग लगा हुआ है, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो,
लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बराबरी में नहीं है कोई। उपेंद्र कुशवाहा सर्वमान्य नेता है, जो बिहार के लोगों ने देखा है, समझा है, जो जाना है, जान छिड़कते हैं लोग उन पर। उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक समझ बहुत आगे है, वो बहुत आगे का नेता है। उनके बराबरी में सम्राट को लाकर बात रखना आप लोग को शोभा नहीं दे रहा है। उनके बराबरी में नीतीश कुमार को लाइए, उनके बराबरी में लालू यादव को लाइए, तो कथी ला रहा है सम्राट कुशवाहा को? तो बीजेपी लेके आ गई ना। बीजेपी लेके आ गई, उसकी मजबूरी है, वो अपना समझ है, वो उसकी पार्टी का बात है, हम लोग को उससे क्या मतलब है? इससे लग रहा है कि कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के दाएं बाएं भी नहीं है, कोई असर नहीं है। क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी पर सम्राट चौधरी वाला असर पड़ेगा कुछ? देखिए बताते हैं। हाँ। कोई असर नहीं पड़ेगा। अलग अलग पार्टी है, अपना अपना व्यवस्था कर रहा है। सबको डर है कुशवाहा से। सब पार्टी को डर है कुशवाहा से। डर है कि सबको कुशवाहा नहीं, सबका पार्टी को डर है कुशवाहा से। अच्छा। और कुशवाहा का लीडर एक ही है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। और कुशवाहा का नहीं, पूरे जमात का लीडर है। और अगर डर है तो उपेंद्र कुशवाहा जी से सारा पार्टी को डर है। अच्छा, जब उपेंद्र कुशवाहा जदयू में थे तब तो बीजेपी सब कुशवाहा को नहीं पूछ रही थी। उपेंद्र कुशवाहा जी अलग होते हैं, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हैं कि इधर तुरंत बीजेपी बना देती है, कुशवाहा को प्रतिशत दिया। देखिए बताते हैं, जब उपेंद्र कुशवाहा अपना पार्टी बनाए हैं जी, तब कुशवाहा के हर पार्टी में पूछ होने का काम करते हैं लोग। जैसे आरजेडी में भी देखिए बताते हैं, आलोक कुशवाहा के बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष, जदयू में कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष। हर पार्टी में कुशवाहा का ही मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा हर जमात का नेता है। अगला सीएम 2025 के उपेंद्र कुशवाहा होने जा रहे हैं, इसलिए सब पार्टी को डर हो रहा है। किस गठबंधन से? किस गठबंधन से? वो समय आएगा तो आपको गठबंधन भी बता दिया जाएगा कि किस गठबंधन से आगे वाला समय बता दें। एनडीए में तो सब आप चर्चा होने लगा कि सम्राट चौधरी सीएम कैंडिडेट बनेंगे। देखिए बताते हैं, चर्चा हर लोग अपना अपना पार्टी के लोग करते हैं, है ना सर? चर्चा हर लोग करते हैं, मगर जनता बनाती है सीएम। कोई अपने कहने से सीएम नहीं बन जाएगा। पूरे बिहार के जनता उपेंद्र कुशवाहा के नजर से ताक रहा है। कहने से किसी को कुछ नहीं होता है, जनता बनाएगी सीएम। तो क्या लग रहा है कि अब तो बीजेपी के साथ कोई दाल नहीं गलने वाला? देखिए, हम लोग जब गठबंधन करेंगे, जब हम लोग बता देंगे आप लोग को कि कहाँ हम लोग गठबंधन करें, जो बिहार के लिए काम करेगा उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। चलिए, कुल मिलाकर बात ये है कि सभी लोग जो हैं यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी का जो एक दिवसीय बैठक रखा गया है उसमें पहुँच रहे हैं, लेकिन इनका सीधे तौर पर मानना है कि सम्राट चौधरी जी के आने से इस गेम में, इस राजनीतिक गेम में सम्राट चौधरी जी के आ जाने से मामला जो है उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए टफ नहीं हुआ है। ये उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थकों का मानना है। और कई समर्थक ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी हो, आरजेडी हो, सभी उपेंद्र कुशवाहा जी का काट ढूंढने में लगी हुई है। अब आगे क्या होता है आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आप जुड़े जनता टॉकीज के साथ, कई खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।